We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ये एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा परिपाटी है कि आपने गांव के लोगों का भी ध्यान दिया, उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाया और क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया था कि इसमें जो किसान है वो भी यहाँ पर हैं और लखपति दीदी का जिक्र तो खुद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो ये एक हर वर्ग को जोड़ने वाली बात है। और अपने संबोधन के बाद ये मिलना ये बताता है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जो बातें कही गई हैं वो बातें बहुत गंभीरता से अमल में लाई जाएंगी और हर वर्ग का ध्यान सरकार रखेगी। तो ये एक मैसेज खैर देने की कोशिश की गई है। अनुराग जी, जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की झलक उसमें हमने देख ली है, कैसे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बजट को लेकर भी जब बात करते हैं तो वो भी हमने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री का ये सीधा संदेश जो आज उन्होंने लाल किले से दिया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, मैं इनकी वही नीति को आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ जिसके मेक इन इंडिया के तहत हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी हथियार होंगे वो हम इंडिया में ही बनाएंगे और अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। आने वाले समय के लिए इन्होंने 10 साल का एक प्रोजेक्शन भी दिया है जिसमें उन्होंने सुदर्शन चक्र की बात की है, एक आयरन डोम जिसे कहते हैं कि हमारा किसी एक शहर पर ना लागू होकर पूरी बड़ी कंट्री को लागू करना चाहते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि छोटे से छोटा हथियार और बड़े से हथियार बड़ा हथियार सबको एक साथ इंटीग्रेट करके एक्चुअल रियल टाइम के अंदर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा हथियार किस दुश्मन के हथियार के लिए यूज़ किया जाए कम से कम टाइम में, ताकि बड़ा से बड़ा इम्पैक्ट कर सके। तो ये एक एआई चैलेंज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इन सबको इंटीग्रेट किया जाता है और इसी के लिए जो भारत देश प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे खुद के इंटीग्रेटेड वेपन्स जो बन रहे हैं और हमारे जो युवा हैं उनका भी योगदान इसमें देखा जाएगा, उसका भी इंक्लूड किया जाएगा उन सब लोगों को, ताकि एआई के सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ सकें और उसको ना केवल डिफेंसिव में बट ऑल्सो ऑफेंसिव की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम अपने सिस्टम को और जितने भी वॉर अगर आप देखें, चाहे वो इजराइल लड़ रहा हो, ईरान इजराइल के बीच हो, यूक्रेन रशिया के बीच हो, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हो, तो इसमें एक बात तो तय है कि आपकी टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतने मजबूत आप इस पूरे खेल में होंगे, इस पूरे युद्ध में होंगे। लेकिन सिंह साहब, मैं एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, हमने डिफेंस पे बात की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सरकार ने भी मान लिया है कि साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है सबसे बड़ा चैलेंज है और 3.5 करोड़ के आसपास आप कह रहे हैं कि आप करेंगे। लेकिन एक जो दूसरा साइड है ना, वो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि वो अभी भी उस लेवल पे नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, खासकर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जो आप अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं। इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो भरोसा लाएगा इकोनॉमी में? रमेश, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है। एक्चुअली यही वो स्कर्ट जिस इशू को किया उन्होंने, 1 लाख करोड़ आपने किसी फंड में दिया, एक आपने कॉर्पस बनाया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन का आपने इसी पार्लियामेंट में 2023 में अनाउंस किया था कि हम एक्सप्लोर करेंगे। ये बात सही है कि रेयर अर्थ के 17 एलिमेंट्स हैं, 15+2। भारत में उतना नहीं है जितना कि मोनाजाइट्स है। मोनाजाइट्स जो होते हैं उसमें थोरियम है हमारे पास। तो अगर हमारे पास थोरियम है तो क्यों नहीं हम एक्सप्लोर करें। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि 2 साल हो गया प्राइवेट सेक्टर, अभी 2 दिन पहले रिक्वेस्ट किया गया सारे प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज को बुला के कि भाई आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर का जब तक इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मुश्किल होगा। या रेयर अर्थ मटेरियल का एक्सप्लॉइट, और ये कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल, जब चीन ने अमेरिका को एक तरह से इसी के आधार पर झटका दे दिया, पे ला दिया। चीन ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। सोयाबीन का एक्सपोर्ट रोक, अपने यहाँ इंपोर्ट रोक के जो अमेरिका करता था, और दूसरा रेयर अर्थ ब्लॉक करके। आज अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रो रही है, खत्म हो रही है। तो ट्रंप जो घुटनों पे आए, उन्होंने कहा कि नहीं 3 महीने अभी तक ये मुलतवी रखेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि रेयर अर्थ पे वो थोड़ा सा अपना वो ढीला करे। भारत को भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चाइना से ही रेयर अर्थ हम भी लेते थे। और आपके हमारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोडक्शन है, इसमें आपको रेयर अर्थ की ज़रूरत है, सेमी कंडक्टर में रेयर अर्थ की ज़रूरत है। तो हकीकत ये है
कि आपको रेयर अर्थ के लिए बहुत फास्ट एक्सप्लोरेशन में जाना पड़ेगा। वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मस्ट उसके बिना हो नहीं सकता लिया, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल से मैं वॉच कर रहा हूं कि वो रुका हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये मौका है और शायद वही अपील मोदी जी ने की है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें ले आए। एनके सर, देखिए प्रधानमंत्री का ये जो अंदाज है वो हमेशा हमें दिखाई देता है कि वहां पर जो भी मेहमान बुलाए गए हैं उनसे उनका अभिवादन लिया जाए, उनसे मिला जाए, और वो जोश वहां पर पयोदी दिखता है। आम लोगों के साथ वो मिल रहे हैं इस वक्त, जो जनता वहां पहुंची है, क्योंकि ये भी एक उत्साह होता है कि भाई हम 15 अगस्त में जाएं और लाल किले पर जाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुने। और ये तो मतलब एक कहते हैं कि एक रिचुअल रहा है कि हर पिता और दादा चाहते हैं चलिए अपने बच्चों को भी लेकर चलते हैं, पोतों को लेकर चलते हैं। तो फिलहाल तो ये तस्वीरें आप ऐसे ही देख रहे हैं कि परिवार के साथ लोग पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री ने निराश नहीं किया किसी को। वो सबसे सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबका हाथ हिलाकर स्वागत भी उन्होंने किया एक तरह से। और ये जो खैर हम हमेशा की तरह ये तस्वीरें इस वक्त भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, आप देखिए कि अपने किसी भी जो मास लीडर्स होते हैं ना, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आने के बाद इसको पूरा चेंज किया। मुझे मनमोहन सिंह जी की भी याद है, वो अपना भाषण देते थे और सीधे चले जाते थे, बट उन्हें मालूम है कि कैमरे विजुअल्स की अहमियत क्या है और आई कांटेक्ट। एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी मास लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स में है। और मोदी जी तो खैर दुनिया में मेरे ख्याल से मोदी जी ऐसा मास लीडर इस मामले में तो कम से कम कोई मुकाबला नहीं है। इस मामले में तो बिल्कुल। संजीव जी, एक और बात जो मुझे लगता है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि बिना बड़े रिफॉर्म्स किए हुए जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जिसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, आपको पूरी ताकत से ये रिफॉर्म्स लागू करने होंगे और हिम्मत से आप फैसला ले पाएंगे इसमें, तभी जाके ये हो भी पाएगा? ये देखिए, विकसित भारत को बनाना है, यदि उसका विजन हमें साकार करना है और चरितार्थ करना है तो रिफॉर्म्स की नितांत आवश्यकता है, और रिफॉर्म्स कम्प्रहेंसिव होने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, संबोधन दिया है, उसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स के जो विजन को रखा है और ख़ासकर नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स के जो विजन को रखा है, वो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा इस पूरे संबोधन का एक टेक अवे है। और जिसको कि इसमें बनाने की बात कही जी, टास्क फोर्स बनाने की बात कही है और टाइम बाउंड तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही है। देखिए, रिफॉर्म्स के बिना कोई भी जो राष्ट्र है वो समृद्ध नहीं बन सकता, विकसित नहीं बन सकता। और भारत के प्रधानमंत्री ने जो विजन रखा है कि हमें विकसित बनना है, हमें प्रॉस्परस बनना है, समृद्ध बनना है, और उस प्रक्रिया को हासिल करने में जो आउटडेटेड जो कानून हैं, आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिससे कि देश के नागरिकों को बहुत बाधाएं होती हैं। और आप देखिए तो जीएसटी का जो रिफॉर्म्स किया गया, वो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट थे और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की जो पार्टनरशिप थी, उसको बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से हुआ है। और अब तो नेक्स्ट जीएसटी में तो भी बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म्स की अब बात कर रहे हैं, और ये आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि इसका क्या स्वरूप आता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जो है वो अपने काफिले से निकलते हुए लाल किले से, और ये जो पूरा मैं कहूँगा कि आज के जो पूरा संबोधन था वो मुझे लगता है कि सेल्फ रिलायंस की तरफ था और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की जो एक 100 वर्षों की उनकी जो सेवा है उसको जिस तरीके से उनका स्मरण किया, और सभी को जितने भी स्वयं सेवक हैं उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको याद किया। जी संजीव जी, यहीं से आगे बढ़ाएंगे बात को, लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां से निकल रहे हैं और जितने भी वहां सांसद मौजूद थे, जो मंत्री वहां पर मौजूद हैं, उन सब लोगों ने भी प्रधानमंत्री का आप देखिए स्वागत किया। और अब सब एक तरह से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में सब लोग खड़े हैं कि पीएम आएंगे और उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनके काफिले से होते जब वो वहां से गुजरेंगे। तो फिलहाल ये शानदार तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। लेकिन एनके सिंह सर, आरएसएस वाला जो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।